ये ऑडियो बुक समरी गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई है। आप यहाँ पर समरी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं गैरी केलर और जे पेपरसॉन की बुक द वन थिंग से। पहला आदमी, क्या तुम जानते हो कि लाइफ में जीतने का सीक्रेट क्या है? दूसरा आदमी, नहीं, क्या है? पहला आदमी अपनी उंगली ऊपर करते हुए, ये। दूसरा आदमी तुम्हारी उंगली? पहला आदमी, एक चीज, सिर्फ एक चीज, तुम एक चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओ और बाकी कुछ मैटर नहीं करेगा। दूसरा आदमी, बहुत बढ़िया, पर ये एक चीज है क्या? पहला आदमी, यही तो तुम्हें पता करना है। अगर आप किसी एक चीज के पीछे बहुत देर तक लगे रहते हैं तो आप जरूर जीतेंगे। यही सक्सेस का सीक्रेट है, किसी भी एवरेज आदमी और उसकी अचीवमेंट के पीछे का इकलौता सीक्रेट, गोइंग स्मॉल। यदि हर आदमी के लिए दिन में उतने ही घंटे होते हैं, तब ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग औरों से बहुत ज्यादा अचीव कर लेते हैं? इसका आंसर है दे गो स्मॉल। गोइंग स्मॉल है उन दूसरी सारी चीजों को अनदेखा कर देना जिन्हें आप कर सकते थे, लेकिन सिर्फ वो ही करना जो इंपॉर्टेंट है। ये पहचानना कि सारी चीजें एक समान जरूरी नहीं है और उन चीजों को पा लेना जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें इसे समझना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स सीधे इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप अपना फोकस कितना नैरो कर सकते हैं। जब आप जितना संभव है उतने छोटे बन जाते हैं, तब आप अपनी वन थिंग अचीव कर सकते हैं जो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना देगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करना। हजारों पत्थर एक साथ गिराना बहुत इजी टास्क है। बस आपको सारे पत्थरों को एक साथ लाइन में लगाना है और पहले पत्थर को धक्का देना है। उसके बाद सारे के सारे पत्थर अपने आप गिर जाएंगे। इसे हम डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं। पर रियल लाइफ में यह थोड़ा डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे लाइफ में कोई हमारे गोल्स को लाइन में नहीं लगाता और हमसे ये नहीं कहता कि यहीं से तुम्हें शुरू करना चाहिए। इसलिए इसके बदले हर दिन हमें स्टार्टिंग से अपनी प्रायोरिटीज को लाइन में लगाना चाहिए। हमें अपने सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को ढूंढना चाहिए और उसी पर काम करना चाहिए जब तक वो अचीव ना हो जाए। ये अप्रोच काम करता है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स सीक्वेंशियल होते हैं, यानी एक के बाद एक अचीव होते हैं, एक साथ नहीं। डोमिनोज इफेक्ट आपके काम पर, आपके बिजनेस पर अप्लाई होता है और उस छोटे से छोटे मूवमेंट में भी अप्लाई होता है जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। सफलता का निर्माण सफलता पर किया जाता है, यानी सिर्फ एक बार में एक चीज। पार्ट 1, झूठ जो हमें मिसलीड करते हैं और पटरी से उतार देते हैं। टाइम के साथ साथ हम लोगों को इतने ज्यादा झूठ बताए गए होते हैं कि हम उन पर फाइनली विश्वास करने लगते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी उन झूठ के बेसिस पे लेने लगते हैं। अगर हमें अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करना है तो हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि हम उन सब झूठों से दूर रहें। झूठ नंबर 1, हर चीज इक्वली मैटर करती है। लॉ और जस्टिस के नाम पर हमें बताया जाता है कि हर चीज इक्वल है, जबकि रियल दुनिया में कोई भी चीजें इक्वल नहीं है। चाहे लोग कितने भी टैलेंटेड हो, इनमें से कोई भी दो लोग एक समान नहीं होते। हर चीज की इंपॉर्टेंस इक्वल नहीं होती। इक्वालिटी, बराबरी एक झूठ है और सक्सेस एक ऐसी गेम नहीं है कि जो इसे ज्यादा खेलेगा वो ही जीतेगा। मगर हर रोज ज्यादातर लोग ठीक इसी तरह से खेलते हैं। हालांकि टू डू लिस्ट हमारे अच्छे इरादों के उपयोगी कलेक्शन का काम करती है। वे हमें छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों से डराने का काम भी करती है, जिन्हें हम करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि ये हमारी लिस्ट में है। अचीवर्स अलग तरीके से काम करते हैं। वो चीजों को प्रायोरिटाइज करके काम करते हैं। वो टू डू लिस्ट की जगह सक्सेस लिस्ट बनाते हैं। एक ऐसी लिस्ट जिन्हें करने पर जो उनके गोल के साथ अलाइंड है और जिन्हें करने से वो अपने गोल के और करीब पहुंच जाएंगे। अगर आपकी टू डू लिस्ट में हर एक चीज लिखी हुई है, तब वो शायद आपको हर जगह पर ले जाएगी, सिवाय उस जगह के जहां आप जाना चाहते हैं। हमें परेटोस प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए, जिसे हम 80-20 प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमारे 20% एफर्ट्स हमें 80% रिजल्ट दिलवाते हैं।
ये आपको एक करेक्ट डायरेक्शन देती है जो आपको आपके गोल तक ले जाएगी। हमें ये समझना होगा कि कई चीजें बाकी चीजों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टू डू लिस्ट एक सक्सेस लिस्ट में तब कन्वर्ट होती है जब आप परेटोस प्रिंसिपल लगाते हैं। अगर आप इसे एक स्टेप फर्दर ले जाएं तो आप उन सारी चीजों में से 10 या 12 चीजें जितने भी आपने टू डू लिस्ट में लिखी हैं उस पे परेटोस प्रिंसिपल लगा के आप अपनी वन थिंग तक पहुंच सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आपके गोल तक ले जाएगी। झूठ नंबर 2, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है क्योंकि लगभग सभी मानते हैं कि मल्टीटास्किंग करने से वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 2 चीजों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं तब आप इनमें से किसी भी चीज को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग कम काम करने का एक इफेक्टिव तरीका है। टर्म मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के कई काम एक साथ करने की कैपेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए 1960 में आया था, पर कंप्यूटर्स भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। वो मल्टीपल टास्क को एक एक करके करते हैं, लेकिन ये काम बहुत तेजी से होता है और हमें लगता है कि कंप्यूटर मल्टीपल टास्क को एक साथ कर रहा है। लोग एक साथ 2 या ज्यादा काम कर सकते हैं, जैसे टहलना या बातें करना, पर हम एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। हमारा ध्यान आगे पीछे होता रहता है। ये कंप्यूटर्स के लिए तो ठीक है, पर इंसानों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तब 2 चीजें होती हैं। पहली लगभग तत्काल है, आप स्विच करने का निश्चय करते हैं। दूसरी कम प्रिडिक्टेबल है, आप जो भी करने वाले हैं उसके लिए आपको उसके नियमों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमेशा किसी नए टास्क को शुरू करने में और जिसे आपने छोड़ दिया है उसे फिर से शुरू करने में कुछ समय लगता है, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो हम कभी भी मल्टीटास्किंग को बर्दाश्त क्यों करें, खासकर कि तब जब हम सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि हमारा दिन का काम बाईपास सर्जरी से संबंध नहीं रखता, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सफलता के लिए फोकस करना कम क्रिटिकल है। हमारा काम इससे कम रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। झूठ नंबर 3, एक डिसिप्लिन लाइफ। जो मैक्सिमम लोग मानते हैं सच उसके एकदम ऑपोजिट है। सक्सेस डिसिप्लिन्ड एक्शन की लंबी दौड़ नहीं है। अचीवमेंट आपसे ये मांग नहीं करती कि आप हर समय डिसिप्लिन्ड व्यक्ति बने रहें, जहां पर आप हर एक्शन के लिए ट्रेंड हो और जहां पर आपके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। असलियत में सक्सेस एक छोटी दौड़ है, एक स्प्रिंट, जिसमें फ्यूल तो डिसिप्लिन का है, लेकिन सिर्फ उतनी देर के लिए जब तक वो एक हैबिट नहीं बन जाती। आप जितना सोचते हैं उससे कम डिसिप्लिन में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसका एक सिंपल सा रीजन है, सक्सेस सही चीज करने के बारे में है, हर चीज को सही करने के बारे में नहीं। सक्सेस के लिए एक स्ट्रेटेजी है, अपनी वन थिंग चूज करना, यानी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और उसके बाद सिर्फ उतना ही डिसिप्लिन जब तक ये एक हैबिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। जैसे जैसे ये आदत आपके जीवन का हिस्सा बनती है आप एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति की तरह देखे जाएंगे, लेकिन आप होंगे नहीं। आप वे व्यक्ति होंगे जिसने एक मजबूत आदत बनाने के लिए सिलेक्टिव डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया था। एक आदत बनाने में लगभग 66 डेज लगते हैं, यानी 66 दिन। सही डिसिप्लिन बहुत दूर तक जाती है और आदतें केवल शुरुआत में मुश्किल होती हैं। आदत शुरू करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उससे बहुत कम उसे मेंटेन करने के लिए होती है। 2009 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्चर ने यह प्रश्न पूछा था, किसी आदत को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है। रिजल्ट्स बताते हैं कि इसमें लगभग 66 दिन लगते हैं। पूरा रेंज 18 से 250 दिनों का था, पर 66 एक स्वीट स्पॉट था। आसान आदतें बनाने में कम दिनों की जरूरत होती है और कठिन आदतों में ज्यादा दिनों की। सुपर सफल व्यक्ति कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, उन्होंने केवल कुछ सिंपल आदतों को बनाने के लिए सिलेक्टिव डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया था, एक बार में सिर्फ एक, और समय के साथ वो आदतें बनती रहीं। झूठ नंबर 4, विल पावर जब चाहे तब आ सकती है। मैक्सिमम लोग ये मान के चलते हैं कि विल पावर की बहुत इंपॉर्टेंस है, पर इसे पूरी तरीके से नहीं समझते कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विल पावर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल
सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कामों को करने के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि इसे हमेशा हम अपनी इच्छा से नहीं बुला सकते। इसीलिए इसको सबसे अच्छे उपयोग में लाने के लिए हमें इसे मैनेज करने की जरूरत है। विल पावर एक बैटरी की तरह है जिसकी एक लाइफ है और इसे रिचार्ज करना पड़ता है। आप इसे रिचार्ज करते हैं सोने से, अच्छा खाना खाने से, रेस्ट करने से। इसीलिए हमें ये सोचने की जरूरत है कि विल पावर को काम में कैसे लाते हैं। इस बारे में सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए, इसका सम्मान कीजिए। हर रोज जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कीजिए जब आपकी विल पावर सबसे ज्यादा है। झूठ नंबर 5, संतुलित जीवन। संतुलित जीवन यानी बैलेंस्ड लाइफ का आइडिया हमें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, पर यह प्रैक्टिकल नहीं है। सभी चीजों पर ध्यान देने के लिए आपकी कोशिशों से आप कुछ भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते और किसी के भी साथ इंसाफ नहीं होता। जब हम कहते हैं कि हम अपने संतुलन से बाहर हैं, तब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी कुछ प्रायोरिटीज, चीजें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनकी देखरेख नहीं हो रही है और वे पूरी नहीं की जा रही हैं। समस्या यह है कि जब आप उस चीज पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तब कोई ना कोई चीज हमेशा अनदेखी रह जाएगी। बढ़िया रिजल्ट पाने के बदले कुछ चीजों को बिन किए छोड़ना जरूरी हो जाता है, मगर आप सारी चीजों को बिन किए नहीं छोड़ सकते और यहीं पर काम आता है आपका काउंटर बैलेंसिंग करने का स्किल। अपने काम और अपने व्यक्तिगत जीवन की काउंटर बैलेंसिंग आपके लिए बहुत जरूरी बन जाती है। पहला, अपने काम की बाल्टी की काउंटर बैलेंसिंग करना। काम को इस तरह देखें कि ये किसी कुशलता या ज्ञान से संबंधित है जिसमें बेस्ट होना जरूरी है। ये एक कारण बनेगा जिससे आप अपनी एक चीज को बाकी चीजों के मुकाबले बहुत ज्यादा समय देंगे और इससे आप बाकी के गैर जरूरी कामों को दिनों, सप्ताहों, महीनों और वर्षों के लिए छोड़ देंगे। आपका कर्म जीवन यानी वर्क लाइफ 2 क्षेत्रों में बटा है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण है और दूसरा बाकी सारी चीजें। जो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं उनमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तथा औरों में बस ठीक ठाक चलते रहना पड़ेगा। प्रोफेशनल सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपको अपने व्यक्तिगत जीवन की बाल्टी को भी काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। स्वीकार कीजिए कि आपके जीवन में अनेक क्षेत्र हैं और प्रत्येक को कम से कम कुछ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आपका एक ही जीवन है। अगर आप किसी एक को छोड़ देते हैं तब आपको उसके प्रभाव का अनुभव हो जाएगा। इसे निरंतर जागरूकता की आवश्यकता है। काउंटर बैलेंसिंग किए बिना आपको बहुत देर तक और बहुत दूर तक कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे आपके जीवन के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। संतुलन का प्रश्न वास्तव में एक प्रायोरिटी का प्रश्न है। जब आप अपनी भाषा को बैलेंसिंग से प्रायोरिटीज में बदलते हैं, तब आप विकल्पों को साफ तरीके से देख पाते हैं। जब आपको काम करना चाहिए, काम कीजिए। जब आप खेलना चाहते हैं, खेलिए। आप एक इस अजीब तनी हुई रस्सी पर चल रहे हैं, परंतु केवल जब आप अपनी प्रायोरिटीज को इधर उधर करते हैं, तभी सारी चीजें छिन्न भिन्न हो जाती हैं। झूठ नंबर 6, बड़ा खराब है। ये इन सभी में सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जब आप बड़ी सफलता से डरते हैं, तब इसे पाने के लिए अपनी कोशिशों से या तो आप बचेंगे या उन्हें नाकाम करेंगे। कोई भी नहीं जानता कि सफलता की चरम सीमा क्या है, इसलिए इसके बारे में चिंतित होना समय बर्बाद करना है। जब आप खुद को स्वीकारने की इजाजत देते हैं कि बड़ा उसी के बारे में है जो आप बन सकते हैं, तब आप इसे अलग नजर से देखते हैं। असाधारण नतीजों के लिए बड़ा सोचना अनिवार्य है। सफलता को एक्शन, कार्यवाही की आवश्यकता होती है और कार्यवाही को विचार की जरूरत होती है। परंतु यहाँ एक कैच है। जो कार्यवाही, एक्शंस बड़ी सफलता हासिल करने के लिए स्प्रिंग बोर्ड बनती है, केवल वही एक्शंस हैं जिनकी शुरुआत बड़ी सोच की जानकारी के साथ की गई थी। इनका कनेक्शन जोड़िए और आपकी सोच कितनी बड़ी है ये समझ में आने लगेगा। हर एक के पास समय की एक ही मात्रा है और परिश्रम केवल परिश्रम है। नतीजे के रूप में अपने काम के समय आप क्या करते हैं निर्धारित करता है कि आप क्या अचीव करेंगे, और क्योंकि आप जो करते हैं वह इससे निर्धारित होता है कि आप क्या सोचते हैं,
आप कितना बड़ा सोचते हैं वह इसका लॉन्चिंग पैड बनता है कि आप कितनी ऊंचाई को अचीव कर सकते हैं। बड़े से मत डरिए, साधारण कोटि का होने से डरिए। केवल बड़प्पन से जीना ही आपको असली जीवन और कर्म की संभावना का अनुभव करवाएगा। सफलता का अर्थ यही निकलता है, अपने जीवन के हर पल में उचित होना। यदि आप ईमानदारी से कहते हैं कि यही वह जगह है जहां मुझे ठीक इस समय होना चाहिए था, ठीक वही करते हुए जो मैं अभी कर रहा हूं, तब आपके जीवन की सभी अद्भुत संभावनाएं संभव बन जाती हैं। फोकसिंग प्रश्न। हम जो प्रश्न अपने आप से पूछते हैं उन्हें कैसे शब्दों में पिरोते हैं, उन उत्तरों को निर्धारित करते हैं जो अंत में हमारा जीवन बन जाते हैं। चुनौती यह है कि सही प्रश्न हमेशा इतना ऑब्वियस नहीं होता। अधिकतर चीजें जिन्हें हम चाहते हैं किसी रोड मैप या निर्देशों के सेट के साथ नहीं आती, इसलिए सही प्रश्न फ्रेम करना मुश्किल हो सकता है। स्पष्टता खुद हमसे आनी चाहिए। हम जिन उत्तरों को चाहते हैं उन्हें पाने के लिए हमें सही प्रश्न गढ़ने पड़ेंगे और उन्हें अपने आप इजाद करना पड़ेगा। तब कैसे आप उन निराले प्रश्नों का आविष्कार करते हैं जो आपको निराले उत्तरों तक ले जाते हैं? आप एक प्रश्न पूछिए, एक फोकसिंग प्रश्न। कोई भी जो सक्सेसफुल जीवन के सपने देखता है उसे इसे जीने के लिए एक सक्सेसफुल अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी। फोकसिंग प्रश्न वह सक्सेसफुल अप्रोच है। प्रश्न की एनाटॉमी। तो असल में वो प्रश्न है क्या? वो प्रश्न है, वह एक चीज क्या है जिसे मैं कर सकता हूं, जिससे करने से दूसरी सारी चीजें आसान या अनावश्यक बन जाएंगी। तो चलिए इस प्रश्न को 3 भाग में तोड़ते हैं। भाग 1, वह एक चीज क्या है जिसे मैं कर सकता हूं। ये फोकस्ड कार्यवाही की चिंगारी सुलगा देता है। ये आपको किसी निश्चित चीज की ओर जाने के लिए विवश करती है। अंतिम चरण, कर सकता हूं, ये अंदरूनी कमान है जो आपको वो कार्यवाही, वो एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है जो आप कर सकते हैं। ये नहीं कि करना चाहिए, कर सकता था या करूंगा। ये कार्यवाही कि आप कर सकते हैं हर बार नियत को हरा देती है। भाग 2, जिससे इसे करने से। ये आपसे कहता है कि एक मानक है, क्राइटेरिया है जिसे आपके उत्तर को संतुष्ट करना पड़ेगा। ये केवल कुछ करने और किसी निश्चित उद्देश्य, पर्पस के लिए कुछ करने के बीच का एक पुल है। भाग 3, दूसरी सारी चीजें आसान या अनावश्यक बन जाएंगी। ये अल्टीमेट लिवरेज टेस्ट है। ये कहता है कि जब आप ये एक चीज करते हैं, हर एक अन्य चीज जिसे अपना लक्ष्य पाने के लिए आप कर सकते थे, वो या तो कम कोशिश करने से ही हो जाएंगी या अब इसकी जरूरत भी नहीं होगी। ये लिवरेज्ड चीज करते हुए और ध्यान बांटने वाली सारी चीजों से बचते हुए आपका जीवन बदलने के लिए उत्तर की संभावना बढ़ा देता है। फोकसिंग प्रश्न आपसे आपके गोल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ढूंढने के लिए मजबूर करता है। एक बार जब आप इसे कर लेते हैं तब आपको पता चलता है कि इसके पीछे आपके छोटे छोटे गोल्स की एक लाइन है और वो सारे एक लाइन में लगे हैं, जिन्हें करते ही आप अपने मेन गोल तक आसानी से पहुंच जाएंगे। सफलता की आदत। आदतें बनाने में कठिन हो सकती हैं और तोड़ने में कठिन हो सकती हैं, मगर हर समय हम अनजाने में नई आदतें बना रहे हैं। यदि हम पर्याप्त लंबे समय तक जब कोई सोचने का या काम करने का तरीका शुरू करते हैं और उसे जारी रखते हैं, तब हमने एक नई आदत बना ली है। हमें एक चुनाव का सामना करना पड़ता है कि हम जीवन से जो भी चाहते हैं उसे पानी वाली आदतें बनाना चाहते हैं या नहीं। यदि हम चाहते हैं तब फोकसिंग प्रश्न वह सबसे शक्तिशाली सफलता की आदत है जिसे हम डाल सकते हैं। स्पष्ट रूप से हम खुद को पागल बना सकते हैं अगर हम हर चीज के छोटे छोटे पहलुओं का विश्लेषण करते रहें। इसके बदले किसी बड़ी चीज के साथ शुरू कीजिए और देखिए कि ये आपको कहां ले जाती है। फोकसिंग प्रश्न आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको उस एक चीज की ओर निर्देशित कर सकता है। केवल अपने फोकसिंग प्रश्न को रिफ्रेम कीजिए। आप एक टाइम फ्रेम में भी शामिल कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल अभी क्या करना चाहते हैं, या इस वर्ष क्या करना चाहते हैं, या फिर अगले 5 वर्षों में आप क्या चाहते। यहाँ कुछ फोकसिंग प्रश्न हैं जिन्हें आप अपने आप से पूछ सकते हैं। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए वो एक चीज क्या है जिसे मैं दूसरों की सहायता करने के लिए कर सकता हूँ। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए
वो एक चीज क्या है जिसे मैं अपने डाइट गोल्स पाने के लिए कर सकता हूं? मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए वो एक चीज क्या है जिसे मैं अपनी कुशलता में सुधार लाने के लिए कर सकता हूं? मेरे इंपॉर्टेंट रिलेशंस के लिए वो एक चीज क्या है जिसे मैं अपने जीवन साथी पार्टनर के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए कर सकता हूं? मेरी नौकरी के लिए वो एक चीज क्या है जिसे मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं जिससे मैं अपना लक्ष्य पालूं? मेरे व्यापार के लिए वो एक चीज क्या है जिसे मैं इसलिए कर सकता हूं ताकि हम ज्यादा कम्पिटिटिव हो जाएं? मेरे फाइनेंस के लिए वो एक चीज क्या है जिसे मैं अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए कर सकता हूं? अपनी उस एक चीज को अपनी दैनिक रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए पहले आपको इसे समझना पड़ेगा और इस पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि आप नहीं करते हैं तब आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। तब आपको हर रोज वो फोकसिंग प्रश्न अपने आप से पूछने की जरूरत है। जब आप इसे करते हैं तब आपकी दिशा स्पष्ट हो जाएगी। एक बार जब आप फोकसिंग प्रश्न को अपनी आदत बना लेते हैं तब अपने मनचाहे नतीजे पाने के लिए आप पूरी तरह से अपनी शक्ति लगा देते हैं। खुद अपनी मदद करने के लिए आप लिवरेज रिमाइंडर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्टेटमेंट जो कहती है जब तक मेरी ये एक चीज नहीं कर ली जाती तब तक बाकी सारी चीजें एक ध्यान बांटने वाली चीज है। और सपोर्ट नियुक्त करना ना भूलें। रिसर्च दिखाता है कि आपके आसपास के लोग आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। ये एक आदत दूसरी कई आदतों की नींव बन सकती है। इसलिए फोकसिंग प्रश्न का इस्तेमाल करने की सफलता की आदत को हमें जीवित रखना चाहिए। महान उत्तरों का पथ। फोकसिंग प्रश्न आपकी एक चीज को किसी भी परिस्थिति में पहचानने में आपकी सहायता करेगा। ये स्पष्ट करता है कि अपने जीवन के बड़े क्षेत्रों में आप क्या चाहते हैं और तब अच्छी तरह बता देता है कि इसे पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये सरल प्रोसेस है। एक महान प्रश्न पूछिए, तब महान उत्तर को ढूंढ निकालिए। महान प्रश्न पूछिए। महान प्रश्न महान लक्ष्यों की तरह महान और निश्चित होते हैं। महान प्रश्न मैट्रिक्स पर विचार कीजिए। क्वाड्रेंट 1 बड़ा और निश्चित, क्वाड्रेंट 2 बड़ा और व्यापक, क्वाड्रेंट 3 छोटा और व्यापक, क्वाड्रेंट 4 छोटा और निश्चित। सेल्स बढ़ाने जैसे मुद्दे पर महान प्रश्न मैट्रिक्स का उपयोग कैसे करें? क्वाड्रेंट 4 छोटा और निश्चित। इस वर्ष 5% से सेल्स बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? ये एक निश्चित दिशा में आपको निशाना लगाने के लिए मजबूर करता है। मगर इस प्रश्न के बारे में वास्तव में चुनौती भरा कुछ भी नहीं है। अधिकतर सेल्स कर्मियों के लिए सेल्स में 5% की बढ़त आसानी से हो सकती है क्योंकि मार्केट आपके पक्ष में खिसक गया है। छोटे गोल्स को असाधारण एक्शंस कार्यवाही की जरूरत नहीं होती, इसलिए वे आपको सक्सेस की तरफ नहीं ले जाते। क्वाड्रेंट 3 छोटा और व्यापक। सेल्स बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? ये वास्तव में कोई अचीवमेंट प्रश्न नहीं है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रश्न अधिक है। ये आपको विकल्पों को सुनने के लिए बहुत बढ़िया है, परंतु आपके विकल्पों को नैरो करते हुए छोटा बनने के लिए मजबूर कर देता है। दुर्भाग्यवश ये उस तरह का औसत प्रश्न है जिसे अधिकतर लोग पूछते हैं और तब सोचते हैं कि क्यों उनके उत्तर अच्छे नतीजे नहीं डिलीवर कर रहे। क्वाड्रेंट 2 बड़ा और व्यापक। सेल्स दोगुना करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? यहां आपके पास एक बड़ा प्रश्न है परंतु कुछ भी निश्चित नहीं है। ये अच्छी शुरुआत है परंतु इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है और इसीलिए ये उत्तरों से अधिक प्रश्न छोड़ता है। तब भी बहुत ज्यादा विकल्प है और निश्चितताओं के बिना आप नहीं जानते कि शुरू कहां से करना है। क्वाड्रेंट 1 बड़ा और निश्चित। 6 महीने में सेल्स दोगुना करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अब आपके पास महान प्रश्न के सभी तत्व हैं। ये एक बड़ा लक्ष्य है और ये निश्चित है। आप सेल्स दोगुना कर रहे हैं जो आसान नहीं है और आपके पास 6 महीने की एक टाइम फ्रेम है जो एक चुनौती है। आपको बड़े उत्तर की आवश्यकता होगी। आप जिसे संभव मानते हैं उसे खींचना पड़ेगा और समाधानों के टूल बॉक्स के बाहर झांकना पड़ेगा। इसलिए यदि 6 महीने में सेल्स दोगुना करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? एक महान प्रश्न है।
लेकिन इसे हम और भी शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं? इसे फोकसिंग प्रश्न में बदलिए। वे एक चीज क्या है जिसे मैं 6 महीने में सेल्स 2 गुना करने के लिए कर सकूं, जिससे इसे करने से कोई भी दूसरी चीज ज्यादा आसान और अनावश्यक हो जाए। एक महान उत्तर ढूंढ निकालिए। उत्तर 3 कैटेगरी में आते हैं: दोहरे, स्ट्रेच और संभावना। हाई अचीवर्स पहले 2 रास्तों को समझते हैं लेकिन उन्हें रद्द करते हैं। यदि असाधारण संभव है तब वे साधारण से समझौता नहीं करना चाहते। उन्होंने एक महान प्रश्न पूछा है और सबसे बढ़िया उत्तर चाहते हैं। अपने उत्तर को ढूंढते हुए दूसरों के रिसर्च और अनुभव शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। दूसरों के ज्ञान से आप एक बेंचमार्क स्थापित कर सकते हैं। स्ट्रेच अप्रोच के साथ ये आपका मैक्सिमम था, परंतु अब ये आपका मिनिमम है। आप उतना ही नहीं करते, लेकिन ये पहाड़ की चोटी बन जाती है जहां आप ये देखने के लिए खड़े होंगे कि आप देख पाएं कि आगे क्या आ सकता है। इसे ट्रेंडिंग कहते हैं और ये दूसरा कदम है। आप अगली चीज खोज रहे हैं जिसे आप कर सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस किस दिशा में है, उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए, या यदि जरूरत हो तो बिल्कुल नई दिशा में, क्योंकि आपका उत्तर ओरिजिनल होगा। संभवतः इसे इंप्लीमेंट करने के लिए आपको खुद को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। साधारणतः एक नए उत्तर को एक नए आचरण की जरूरत होती है। इसीलिए यदि काफी बड़ी सफलता के रास्ते में आप एक प्रोसेस में बदल जाएं, तब हैरान मत होइएगा। हमारे जीवन में एक स्वाभाविक लय है जो उस एक चीज को लागू करने के लिए और असाधारण नतीजे अचीव करने के लिए एक सरल फॉर्मूला बन जाती है: पर्पस, प्रायोरिटी और प्रोडक्टिविटी। सबसे अधिक प्रोडक्टिव व्यक्ति पर्पस से शुरू करते हैं और इसे कंपास के समान प्रयोग करते हैं। पर्पस के साथ और प्रायोरिटी के लिए जीवित रहिए। हम कौन हैं और कहां जाना चाहते हैं निर्धारित करते हैं कि हम क्या करते हैं और क्या कर पाते हैं। पर्पस से जिया गया जीवन सबसे शक्तिशाली होता है और सबसे खुशहाल होता है। फुलफिलमेंट के रास्ते में खुशी मिल जाती है। हम सभी खुश होना चाहते हैं, मगर इसे पाने का सबसे बढ़िया उपाय इसकी खोज करना नहीं है। बनी रहने वाली खुशी हासिल करने के लिए सबसे सुनिश्चित रास्ता उस समय प्रकट होता है जब आप अपने जीवन को किसी ज्यादा बड़ी चीज के लिए बनाते हैं, जब आप अपनी रोजाना की कार्यवाही में मायने और पर्पस लाते हैं। पर्पस की शक्ति। पर्पस शक्ति के लिए सबसे सीधा रास्ता है और व्यक्तिगत बल का अंतिम सोर्स है। दृढ़ निश्चय की शक्ति और डटे रहने की शक्ति। असाधारण नतीजों का नुस्खा है उसे जानना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और इसकी सीध में एक्शन करते रहना। कोई चीज आप क्यों कर रहे हैं इसे जानना। जब चीजें खराब होने लगती है तब इसकी जरूरत होती है। वह ज्यादा पसीना बहाने के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देता है। आपको क्या आगे बढ़ाता है इसे पूछते हुए अपना पर्पस ढूंढ निकालिए। पर्पस ही वह कारण है जिससे आप जीवन के बारे में एक्साइटेड रहते हैं। एक दिशा चुन लीजिए, उस रास्ते पर चलना शुरू कीजिए और देखिए कि वह आपको पसंद है या नहीं। समय स्पष्टता लाता है और यदि आपको लगता है कि आप इसे पसंद नहीं करते, तब आप हमेशा अपना मन बदल सकते हैं। अब के लिए लक्ष्य स्थापित करना, अपने आप से बचने के लिए, सही प्रायोरिटी सेट करने के लिए और अपने पर्पस को पाने और अपने पर्पस के पास बढ़ने के लिए हमें एक सरल उपाय सोचने की जरूरत है। अब के लिए लक्ष्य स्थापित करने के फिल्टर से होकर सोचते हुए आप भविष्य के लिए एक लक्ष्य स्थापित करते हैं और तब इस बात पर आते हैं कि ठीक इस समय आपको क्या करते रहना चाहिए। अब के लिए लक्ष्य स्थापना को समझना और इसे पूरा करना आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि कैसे सोचें, समय के साथ एक लक्ष्य को दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करें। जब तक आप सबसे महत्वपूर्ण चीज जान नहीं लेते कि ठीक इस समय आपको क्या करना चाहिए, आप सीख रहे हैं कि कैसे बड़ा सोचें। परंतु गो स्मॉल, यानी सोचिए तो बड़ा लेकिन करिए छोटे छोटे स्टेप्स में। प्रोडक्टिविटी के लिए जीवित रहिए। सबसे अधिक सफल व्यक्ति सबसे अधिक प्रोडक्टिव व्यक्ति है। प्रोडक्टिव व्यक्ति चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, बेहतर नतीजे अचीव करते हैं और इसीलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी टॉप प्रायोरिटी, अपनी एक चीज पर अधिक से अधिक समय प्रोडक्टिव बने रहने में समर्पित करते हैं। वो अपनी एक चीज को टाइम ब्लॉक कर लेते हैं और तब उन टाइम ब्लॉक्स की रक्षा पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग। अधिकतर लोग सोचते हैं
कि सफल होने के लिए कभी भी समय काफी नहीं होता, परंतु यदि इसे आप ब्लॉक कर लें तब होता है। टाइम ब्लॉकिंग समय देखने और इसका उपयोग करने के लिए बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड उपाय है। ये इसे सुनिश्चित करने के लिए एक उपाय है कि जिसे करना है वह कर दिया जाता है। इसलिए अपने कैलेंडर पर जाइए और अपनी एक चीज करने के लिए आपको जितने समय की जरूरत है उसे ब्लॉक कर दीजिए। उचित घंटे और दिन ब्लॉक कर दीजिए। यदि ये एक नियमित चीज है तब हर दिन कीजिए, जिससे ये एक आदत बन जाए। दूसरी सारी चीजें, पेपर्स, ईमेल्स, कॉल्स, सबको इंतजार करना पड़ेगा। जब आप टाइम ब्लॉक करते हैं तब आप सबसे प्रोडक्टिव संभव दिन की रचना इस तरह कर रहे हैं जो आपके बाकी जीवन में हर दिन रिपीट करने के लायक है। यदि एक कार्यवाही एक्शन से आपको ज्यादा नतीजे आते हैं तब आपको उस एक एक्शन कार्यवाही को ज्यादा समय देना चाहिए। प्रत्येक और हर दिन अपने ब्लॉक्ड टाइम के लिए फोकसिंग प्रश्न पूछिए। आज वो एक चीज क्या है जिसे मैं अपनी एक चीज के लिए इस तरह कर सकता हूँ जिससे इसे करने से हर दूसरी चीज अधिक आसान या अनावश्यक हो जाए। जब आपको उत्तर मिल जाता है तब आप सबसे लिवरेज्ड काम के लिए सबसे लिवरेज्ड कार्यवाही कर रहे होंगे। इसी तरह नतीजे असाधारण बन जाते हैं। जब आपने उस दिन के लिए अपनी एक चीज कर ली है तब उस दिन का बाकी समय हर दूसरी चीज करने में लगा सकते हैं। केवल अपनी अगली प्रायोरिटी की पहचान करने के लिए फोकसिंग प्रश्न का उपयोग कीजिए और उस कार्य को उतना समय दीजिए जिसके वह लायक है। जब तक आपका वर्क डे समाप्त नहीं हो जाता इस अप्रोच को दोहराइए। हर दूसरी चीज कर लेना रात में आपको बेहतर नींद लेने में मदद कर सकती है, पर इससे आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। नतीजे पाने के लिए इन 3 चीजों को इसी क्रम में टाइम ब्लॉक कर लीजिए। नंबर 1, अपनी छुट्टी के समय को ब्लॉक कीजिए। सफल व्यक्ति अपने वर्ष की शुरुआत अपनी छुट्टी के समय की योजना बनाने के लिए समय लेते हुए करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत होगी और वे इसे अफोर्ड कर सकते हैं। विश्राम करना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। नंबर 2, अपनी एक चीज को टाइम ब्लॉक कीजिए। जी हाँ, आपकी एक चीज दूसरे नंबर पर आती है। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने व्यक्तिगत मनोरंजन के समय की अनदेखी करते हैं तब आप अपने प्रोफेशनल जीवन में खुशी बनाए नहीं रख सकते। इसे कामयाब करने की कुंजी है अपने दिन में जितना पहले हो सके टाइम ब्लॉक कर लेना। कम से कम 4 घंटे ब्लॉक करने का लक्ष्य रखिए। यदि आप ज्यादा कर सकते हैं तब कीजिए। नंबर 3, अपनी योजना बनाने के समय को टाइम ब्लॉक कीजिए। ये तब होता है जब आप इस पर चिंतन करते हैं कि आप कहाँ हैं और कहाँ होना चाहते हैं। हर एक हफ्ते 1 घंटा अपने वार्षिक और मासिक लक्ष्य को रिव्यू करने के लिए ब्लॉक कर लीजिए। पूछिए इस आधार पर कि इस समय मैं कहाँ हूँ, वो एक चीज क्या है जिसे मुझे अपने मासिक लक्ष्य में सही रास्ते पर रखने के लिए और मेरे मासिक लक्ष्य को वार्षिक लक्ष्य के साथ सही रास्ते पर रखने के लिए करने की जरूरत है। अपने टाइम ब्लॉक की रक्षा कीजिए। जिससे टाइम ब्लॉक्स वास्तव में टाइम ब्लॉक करें उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए जब आपको कोई डबल बुक करने की कोशिश करता है तब केवल ये कह दीजिए, मुझे दुख है पर उस समय मेरी पहले से ही अपॉइंटमेंट है, और कोई रीजन सुना दीजिए। 3 कमिटमेंट्स। टाइम ब्लॉकिंग के जरिए असाधारण नतीजे अचीव करने के लिए 3 कमिटमेंट की जरूरत होती है। पहला, आप उस व्यक्ति की मानसिकता अपनाइए जो मास्टरी अचीव करने की मांग करता है। मास्टरी अपने लिए सबसे बढ़िया होने के लिए एक कमिटमेंट है। दूसरा, आपको चीजें करने के लिए लगातार सबसे बढ़िया उपाय ढूंढने पड़ेंगे। और अंतिम, अपनी एक चीज अचीव करने के लिए जो आप कर सकते हैं वो हर चीज करने के लिए आपको सिर्फ खुद को ही जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। नंबर 1, मास्टरी के रास्ते पर चलिए। जब आप मास्टरी को एक डेस्टिनेशन, एक रास्ते के रूप में देखते हैं, ये पहुंचने लायक और पाने लायक लगना शुरू हो जाता है। मास्टरी के एक हेल्दी व्यू का अर्थ है अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर सबसे अच्छा होना जितना आप हो सकते हैं। आपके पास जो सबसे बढ़िया है उसे न्यौछावर करना। ये रास्ता उस अप्रेंटिस का है जो बेहतर अनुभव और निपुणता के लिए बुनियादी चीजों को सीखने और फिर से सीखने की कभी भी समाप्त न होने वाली यात्रा पर है। नंबर 2, ई से पी की ओर बढ़िए। किसी भी चीज में मास्टरी गेन करने का रास्ता केवल आप जितना कर सकते हैं उतना सबसे बढ़िया कर रहे हैं का कॉम्बिनेशन ही नहीं है,
बल्कि उतना बढ़िया करना भी है जितना किया जा सकता है। इसे ई एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच से पी पर्पसफुल अप्रोच की ओर बढ़ना कहा जाता है। हमारा स्वाभाविक अप्रोच एंटरप्रेन्योरियल ये किसी उस चीज को देखना है जिसे हम करना चाहते हैं या जिसे करने की जरूरत है और अपनी पूरी ऊर्जा और स्वाभाविक क्षमताओं के साथ इसे करने के लिए उत्साह के साथ दौड़ पड़ना। फिर भी हमारी स्वाभाविक क्षमताओं के अचीवमेंट की एक सीमा होती है। प्रोडक्टिविटी और सफलता का एक लेवल, एक स्तर है जो अंत में समाप्त हो जाता है। अत्यंत प्रोडक्टिव व्यक्ति अपने स्वाभाविक अप्रोच की सीमाओं को अपनी सफलता पर आखिरी शब्द के रूप में कभी स्वीकार नहीं करते। जब आप पी को लिमिटेशन की उसी सीलिंग पर लाते हैं तब चीजें अलग दिखाई देती हैं। पर्पसफुल अप्रोच कहता है मैं अब भी विकास करने के लिए कमिटेड हूँ, तब मेरे विकल्प क्या हैं? तब आप फोकसिंग प्रश्न का इस्तेमाल उन विकल्पों को अगली चीज के लिए संकुचित कर सकते हैं जिसे आपको करना चाहिए। ये एक मॉडल का अनुसरण करना हो सकता है, नई प्रणाली सिस्टम अपनाना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। नंबर 3, जिम्मेदारी के चक्र में जीवित रहिए। किसी दूसरे को नहीं बल्कि खुद को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने नतीजों की पूरी जिम्मेदारी ले लेना सबसे शक्तिशाली चीज है जिसे अपनी सफलता को ड्राइव करने के लिए आप कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों कमिटमेंट्स में जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बिना जैसे ही आप किसी चुनौती का सामना करेंगे, मास्टरी के पथ पर आपकी यात्रा रुक जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि अचीवमेंट की सीलिंग को कैसे तोड़कर निकलें जो आपके रास्ते में आ गई है। जिम्मेदार व्यक्ति धक्कों को सह लेता है और चलते रहता है। वे रिजल्ट ओरिएंटेड है और कभी भी काम न करने वाली कार्यवाहियां, कुशलता के स्तरों, मॉडल्स, प्रणालियां या संबंधों का बचाव नहीं करता। जब जीवन होता है तब या तो आप जिम्मेदार हो सकते हैं या गैर जिम्मेदार। जब जीवन होता है तब जिम्मेदार व्यक्ति वास्तविकता की खोज करता है, स्वीकार करता है, अपनाता है, समाधान ढूंढता है और इसके साथ आगे बढ़ता है। गैर जिम्मेदार व्यक्ति वास्तविकता से बचता है, लड़ता है, दोष देता है, व्यक्तिगत बहाने बनाता है और इंतजार करता है तथा आशा करता है। 4 चोर। हमारे सबसे अच्छे इरादे नष्ट हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 6 झूठ हैं जो आपको धोखा देंगे और भटका देंगे, वैसे ही 4 चोर हैं जो आपको रोक लेंगे और आपसे आपकी प्रोडक्टिविटी लूट लेंगे। नंबर 1, नहीं कहने में अक्षमता। जब आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तब विचलित हो जाना एक बात है, आपने अभी शुरू भी नहीं किया है तब हाईजैक्ट हो जाना एक और बात है। कोई भी व्यक्ति जो आपको आपकी पटरी से उतार सकता है, अगर आप उसे ना नहीं कह सकते तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। नंबर 2, गड़बड़ी का भय। जब आप केवल एक चीज पर फोकस करते हैं तब झंझट लाजमी है। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम तलाशते हैं तब दुनिया बैठी रहकर इंतजार नहीं करती। आपके लिए इस बात से लड़ने के बजाय इसे स्वीकार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 3, खराब स्वास्थ्य की आदतें। व्यक्तिगत ऊर्जा की मिसमैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी का खामोश चोर है। ये एक्सरसाइज की कुंजी है। मेडिटेशन के लिए कुछ समय निकालिए और सुनिश्चित कीजिए कि आप 8 घंटे की नींद लेते हैं। बहुत ज्यादा काम लेने की कोशिश करते हुए अपने स्वास्थ्य का बलिदान मत कीजिए। नंबर 4, वातावरण आपके लक्ष्य की सहायता नहीं करता। आपका वातावरण केवल वही है जिसे आप प्रतिदिन देखते हैं और जिसे अनुभव करते हैं। आपके जीवन में सही लोग और आपके आसपास सही वातावरण आपको अपनी एक चीज पाने की कोशिशों में सहायता करेगा। यात्रा। काश इसे मैंने किया होता, इसे तो हम कर सकते थे, करना चाहिए था। जमा करने के लिए आपका जीवन बहुत छोटा है। सफलता एक अंदरूनी काम है। जब आप खुद को संभाल लेते हैं तब दुनिया अपनी जगह पर आ जाती है। आप जानते हैं कि क्या करना है, आप जानते हैं कि कैसे करना है। आपका अगला कदम बहुत आसान है। बस इसी वक्त अपनी वन थिंग चूज कीजिए और उसे कर दीजिए। दोस्तों, ये बुक एक बहुत ही अच्छी बुक है और हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप ये बुक पूरी पढ़ें। चलिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी। और हमें गीगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।